Assalamu alaikum viewers, Jim Badesi is back with another track requested by Abdul Rauf, Kulo Mein Rang Bhare, Coke Studios Season 12. So let's go and watch this one. 1, 2, and 3. This is behind the scenes. हर नई नस्ल को ये हक है कि जो कुछ उनको मिला है विरसे में उसको टटोलें और उसमें से जो नई चीज़ है निकालें, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है अपने वक्त की अक्कासी करना, और अपने वक्त की अक्कासी करना जो है वही पता चलता है ये वक्त जो है ये आगे चल रहा है। इसलिए मैं तो हमेशा जब कोई एक नई इंटरप्रिटेशन आती है फैज़ की शायरी की, तो मैं हमेशा उसकी दाद देती हूँ, बिकॉज उसके लिए एक दिलेरी चाहिए, एक दिल को मजबूत करना पड़ता है। और तो मैं तो उस दिलेरी के उस बांकपन को मैं बहुत सराहती हूँ और मैं कहती हूँ शाबाश। ये जी फैज़ अहमद फैज़ साहब की मशहूर और मारूफ गज़ल है, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले। और जैसे कि फैज़ साहब के यहाँ होता है अक्सर कि फैज़ साहब में बहुत वुसअत है, वसी है उनका कलाम, उसमें आपको बहुत गहराई है, गुंजाइश बहुत है। और जो कि जिसे हम ह्यूमनिज़्म कहते हैं आजकल, फैज़ साहब उसके एग्ज़ेम्पलर हैं कि इंसान की हर तकलीफ़, हर दुख, हर लम्हे का साथ जो है ना वो तो ये गज़ल जो है ये बिल्कुल उस पूरे फैज़ साहब के उस अदब के उस सिलसिले में बिल्कुल आके बैठती है। Very nice, जी, guys. Very nice, beautiful. कोई लोड नहीं कोलैबोरेशन करना। बस done. एक तरफ ये बात हो रही है कि कोई आशिक जो है वो अपने महबूब से कह रहा है कि आप आ जाइए, लौट आइए, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। लेकिन इशारा जो है फैज़ साहब का एज़ यूजुअल वो फिर आपको और भी आगे जाना पड़ता है थोड़ा-सा। जो हम पे गुज़री सो गुज़री मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आक़िबत सवार चले। कि हमने अपनी जद्दोजहद के ज़रिए भी जो है वो अपने आइडियल को एक ट्रिब्यूट पेश किया है। तो हार भी हार नहीं है, हार में भी एक तरह की जीत है, क्योंकि सच्चे दिल से हारे हैं। तो ये जज़्बात जो है फैज़ साहब के, ये मुझे बहुत अपील करते हैं। इसकी जो रूट है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रूट इसकी क्या है, वो राग झंझोटी खमाज स्टार्ट का राग है और क्लासिकल बेस्ड गज़ल है। वेस्टर्न का फ्लेवर देना है, वो इतना ज़्यादा ना दे दिया जाए कि वो अपनी असल से ही हट जाए। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है कि वेस्टर्न की भी एक लिमिट होनी चाहिए कि नए साउंड्स ऐसे उसमें मर्ज हों कि वो ख़राब ना हो। Wait for two of those. हमने कहीं भी राग की शक्ल को बदलने या खुदा न खास्ता बिगड़ने नहीं दिया। कम से कम कोशिश तो ये की है कि राग जो है वो हर जगह बरकरार रहे, और जो धुन भी है उसको भी बड़े प्यार से और लविंगली क्यूरेट किया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का एहतियात जो है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि ये तो गा के अदा करके ही पता लग जाता है कि जिन्होंने बनाई है वो कितने महान हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि एक आर्टिस्ट दूसरे को प्रेजेंट कर रहा है, दूसरे आदमी का बहुआ हुआ इतने बड़े आदमी का काम प्रेजेंट कर रहा है और उसमें अपना स्टाइल भी डाल रहा है। इट्स सच ब्रेव थिंग, मतलब ये हर कोई नहीं कर सकता। मेहदी साहब का जो अंदाज़ है गाने का वो उनका अपना है। उस अंदाज़ में मैं नहीं समझता कि कोई भी उस अंदाज़ पे पूरा उतर सकता है। मैं इसको एज़ अ जिसे कहना चाहिए तालिबे इल्म की एक हैसियत से एक कोशिश कर रहा हूँ। और एक कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप मुश्किल चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, तो आप नाकाम तो ज़रूर होंगे, कभी भी आप पूरे नहीं उतरेंगे। लेकिन शायद आप
कुछ अपने आप को बेहतर कर जाएं इस कोशिश में कि आप एक आला चीज़ को जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। मेरी कोशिश है, मुझे ये गज़ल बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके सुर जो हैं वो और इसके अल्फाज दोनों मेरे लिए बहुत गहरा मानी रखते हैं। तो मैं फरीदा खानम साहिबा के साथ कुछ दिन पहले बैठा हुआ था, मुझे मौका मिला उनके पास जाने का। मैंने कहा मुझे कुछ हिदायत ज़रूर दें। तो कहने लगे बेटा बस सच्चे सुर लगाना, और जिस तरह मेहदी साहब ने कुछ जगहों को, कुछ अल्फाज को बयान किया, चले भी आओ, उस पर उन्होंने मुझे काफ़ी 3-4 दफ़ा रोक के, टोक के, डांट के उन्होंने कहा कि इसको बड़े सच्चे दिल से और इत्मीनान से और ठहराव के साथ कहना है। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे, बादलों पहाड़ चले। मैं समझता हूँ कि वो वादा जो इस शागिर्द ने अपने उस्ताद के साथ किया था वो आज जाके पूरा हो रहा है। तो मैं अपनी खुशी का जो है वो पूरी तरह से उसको बयान भी नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी है इस बात की। Wow. Let's go and see Coke Studios 12, Gulo Mein Rang Bhare by Ali Sethi. 1, 2, and 3. सारे मगर गसनी निदासा गर ग मगर सारे सा गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे, बादलों पहाड़ चले। कफसुदास है यारो सबास, कुछ तो खो
कफस उदास है कफस उदास है यारो ओ सबा से कुछ तो कहो कहें तो बैर खुदा आज जिक्र यार चले कहें तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले जो हम पे गुजरे सो गुजरे मगर शबे हिजरा जो हम पे गुजरे 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 जो हम पे गुजरे सो गुजरे मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरे आक़िबत सवार चले हमारे अश्क तेरे आक़िबत सवार चले चले बे आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले Credits first. Produced by Ruhail Hayat. Original artist was Mehdi Hassan ji. पोइट्री जो थी वो फैज़ अहमद फैज़ की थी, हम सबको मेरे ख्याल में पता ही है. कंपोज जो है वो किया है सलीम शाहिद ने और मेहदी हसन ने तब किया था. और ना कुछ इसके बाकी के वो बताए हुए, लेकिन नॉस्टैल्जिया आई थिंक पुराने ज़माने में चली गई. मैं पता नहीं कितने साल पीछे. आई रिमेंबर मेरी अम्मी को के पास मेरे नाना पापा का वो तवा, हम उसको कहते थे, दैट रिकॉर्ड जो होता था वो होता था. और हालांकि उस वक्त कैसेट्स आ गई थी, फिर बाद में सीडी प्लेयर्स आ गए थे, बट मेरी अम्मी जो थी वो उनके पास वो था, वो उसको एज रिमेम्बरेंस अपने पापा के लिए वो लगा के उस पर सुना करती थी. मुझे वो टुक मी बैक ओवर देयर. बहुत खूबसूरत थी. हमें उस वक्त तो सच्ची बात है अच्छा नहीं लगता था कि क्या बोर ना, लेकिन जैसे जैसे कंबल भीगता जाता है वैसे वैसे कंबल भारी होता जाता है. और यही होता है, जैसे जैसे इंसान ज़िंदगी गुजारता जाता है तब से उसको ज़िंदगी का मतलब समझ आता जाता है. और जब फिर वो इस किस्म के कलाम सुनता है, इस किस्म की शायरी सुनता है, तो मेरे ख़्याल में आपके ऊपर पर्सनली बीती हो या ना बीती हो, लेकिन इस शायरी को सुन के जो आप पे बीती है वो एक अपनी जगह एक अपना ही एक्सपीरियंस है. इस कदर खूबसूरत एक्सपीरियंस है जिसको मैं शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती. मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए कोई
अप्रोप्रिएट लफ्ज़ मुझे मिलेंगे। बहरहाल अली सेठी ने बताया, जैसे बिहाइंड द सीन्स में उन्होंने बताया कि जब वो ये कर रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेहदी हसन जी ने इसको इतना परफेक्टली पढ़ा हुआ है कि किसी और की गुंजाइश नहीं रहती। तो मेहदी हसन तक तो खैर कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन अली सेठी ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसकी अदायगी की है, मुझे बहुत पसंद आया है। और उन्होंने एक बात कही जो कि था कि चले भी आओ, जिसमें वो जो सेंटेंस है उन्होंने कहा कि उस पर मुझे बहुत था स्ट्रेस था कि वो उसको वाकई दिल से बोलना है कि चले भी आओ, यानी कि वो जो शायरी में जो एक्सप्रेशन है उसको दिल से अपनी ज़ुबान पे लेके आना वॉज उनके लिए एक चैलेंज था जो कि उन्होंने किया, और मैं समझती हूँ बहुत अच्छे किया। क्योंकि इसका मकसद ये है, चले भी आओ कहने से उन्होंने कहा कि जब आप चले भी आओ कह रहे हैं, इसका मकसद बेसिकली ये है कि मैं हार तो गया हूँ लेकिन मैं सच्चे दिल से हारा हूँ। और जैसे उन्होंने कहा कि मेरे जो अश्क हैं, मेरे जो आंसू हैं, वो तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहे हैं आगे का। मुझे एग्जैक्ट लफ्ज़ याद नहीं आ रहे, मैंने लिखे नहीं थे, लेकिन क्या खूबसूरत तरीका है बयान करने का कि मेरा रोना तुम्हारे गुनाह धो देगा। मतलब बहुत ब्यूटीफुल एहसास उसमें किस कदर खूबसूरत है। जो उन्होंने बताया कि शब हिजरा में जो उनके ऊपर गुजरी और जैसे एक्सप्लेन किया गया है, ये सब बहुत ही खूबसूरत था। मेहदी हसन जी की आवाज़ मेरे कानों में पीछे आ रही थी। मेरे ख्याल में जिसने भी ओरिजिनल सुना है वो कभी भी उससे अलग नहीं कर सकता। बट हैट्स ऑफ टू यू अली सेठी, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा ट्रिब्यूट है ये मेहदी हसन जी को और फैज़ अहमद फैज़ को। और सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली में शामिल हो जाइए। टिल देन, चमन परदेसी, मेडिटेट सुरुक।